यह वीडियो ओशो के लिखे और बोले गए विचारों पर आधारित है। इसका मकसद सिर्फ समझना और सोचने का मौका देना है। किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो भी बात कही जा रही है, उसे अपने विवेक से समझिए। सोचिए पुणे का कोरेगांव पार्क, सुबह का समय, पेड़, शांति और एक साधारण सा गेट। अंदर लोग हैं, लाल और भूरे कपड़ों में। यहाँ न मंदिर की घंटी है, न मस्जिद की अजान। यहाँ एक अलग तरह की चुप्पी है, जैसे शोर के बाद की शांति। और इसी जगह से एक आवाज उठी थी, कुछ लोगों के लिए आजादी की आवाज और कुछ लोगों के लिए बेचैनी की। उस आवाज का नाम था ओशो। आज की यह कथा ओशो कौन थे से ज्यादा इस बात पर है कि ओशो ने ऐसा क्या कहा जो लोगों को हिला देता है। क्योंकि लोग किसी इंसान से नहीं डरते, लोग उस बात से असहज हो जाते हैं जो उनकी रोज की आदतों को तोड़ दे। और ओशो की सबसे बड़ी चोट उन्हीं आदतों पर थी जो हमें अच्छा इंसान नहीं, बस समाज को ठीक लगने वाला इंसान बनाती हैं। ओशो साफ कहते थे कि आध्यात्मिकता कोई संस्था नहीं है, यह आपका अपना अनुभव है। और जहां अनुभव शुरू होता है, वहां अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। इसीलिए वे कहते थे, मेरी बात मत मानो, पहले जांचो, मेरे पीछे मत चलो, अपने भीतर देखो। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत में आध्यात्मिकता अक्सर आस्था पर चलती है, लेकिन ओशो ने कहा, आस्था से पहले जागना जरूरी है। उनका कहना था कि जब तक इंसान भीतर से सो रहा है, तब तक वह पूजा भी करेगा, प्यार भी करेगा, नौकरी भी करेगा, परिवार भी चलाएगा, लेकिन सब कुछ बिना होश के। और जब हम बिना होश के जीते हैं, तो हम फैसले नहीं लेते, हम सिर्फ रिएक्शन देते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा, कोई एक बात कह दे और मूड खराब हो जाए, कोई पुरानी याद आ जाए और दिन बिगड़ जाए, कोई तुलना कर दे और खुशी कम हो जाए। ओशो कहते थे, यह दुनिया आपको नहीं चला रही, आपका मन आपको चला रहा है। और मन का तरीका बहुत सीधा है, या तो आपको बीते कल में ले जाएगा या आने वाले कल से डराएगा, अभी में टिकने नहीं देगा। यहीं से ओशो का पहला बड़ा संदेश आता है, जागरूकता यानी अवेयरनेस। ये कोई भारी शब्द नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपके भीतर चल रहा है, उसे साफ साफ देखना, बिना बहाना बनाए, बिना खुद से झूठ बोले। ओशो कहते थे, समस्या विचार नहीं है, समस्या ये है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम उन्हें मैं बना लेते हैं और फिर वही विचार हमें चलाने लगते हैं। अब सवाल उठता है, तो समाधान क्या है? यहीं ओशो का तरीका अलग हो जाता है। हम ध्यान का मतलब समझते हैं, चुपचाप बैठना। लेकिन ओशो ने कहा, आज का मन इतना दबा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि पहले उसे खाली करना जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने एक्टिव मेडिटेशंस बताई, खासकर डायनामिक मेडिटेशन। इसमें तेज सांस, फिर शरीर से भावनाओं का बाहर आना, फिर ऊर्जा का उठना, फिर स्थिरता और अंत में हल्कापन, जैसे नृत्य। इसका मतलब अभिनय करना नहीं है, इसका मतलब है जो भीतर दबा है उसे ईमानदारी से बाहर आने देना, ताकि भीतर जगह बने और फिर शांति अपने आप आए। एक बात बहुत जरूरी है, ओशो ने ध्यान को भागने का तरीका नहीं बनाया। उन्होंने ध्यान को साक्षी बनना कहा। साक्षी मतलब गुस्सा आए तो उसे देखो, लेकिन गुस्सा मत बनो। बेचैनी आए तो उसे देखो, लेकिन उसमें डूबो मत। इच्छा आए तो उसे देखो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। जब यह देखने की आदत बनती है, तो जिंदगी वही रहती है, लेकिन आप टूटते नहीं, आप चिपकते नहीं। अब आते हैं उस बात पर जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया, प्रेम और आजादी। ओशो कहते थे, जहां प्रेम है, वहां कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब्जा प्रेम नहीं है, कब्जा डर है। हम अक्सर तुम मेरे हो को प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे डर होता है, अकेले रह जाने का, छूट जाने का, कम पड़ जाने का। ओशो कहते थे, अगर प्रेम सच्चा है, तो वह दूसरे को बड़ा बनाता है, उसे बांधता नहीं। यहां लोग सवाल करते हैं कि फिर नियम और जिम्मेदारी का क्या? ओशो का जवाब साफ था, जिम्मेदारी बाहर से थोपी नहीं जाती, वह भीतर की समझ से आती है।
जब आप जागरूक होते हैं तो आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, और जब आप अनजागे होते हैं तो नियम होते हुए भी आप चोट पहुंचा देते हैं, शब्दों से, नियंत्रण से, उम्मीदों से। इसीलिए ओशो नैतिकता और जागरूकता में फर्क करते थे। नैतिकता समाज बताता है, जागरूकता आप खुद देखते हैं। अब धर्म की बात करें। ओशो ने धर्म को पूरी तरह नकारा नहीं, उन्होंने संगठित धर्म की आलोचना की। उनका कहना था अनुभव निजी होता है, लेकिन जैसे ही अनुभव संस्था बनता है वह सत्ता बन जाता है, और सत्ता अक्सर डर से चलती है। ओशो का एक और बड़ा विचार था, जीवन और ध्यान को अलग मत करो। उन्होंने इसे जोरबा द बुधा कहा, यानी जीवन का आनंद भी और भीतर की शांति भी। न तो सिर्फ दुनिया के पीछे भागो, न ही दुनिया से भाग जाओ, दोनों के बीच संतुलन सीखो। अब एक छोटा सा प्रयोग। अभी कुछ सेकंड अपनी सांस महसूस करो। कुछ बदलना नहीं, नहीं। मन बोलेगा आगे बढ़ो। ये क्या कर रहे हो? बस देखो कि मन क्या बोल रहा है। यही देखने की क्षमता धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलती है, क्योंकि जब आप देखने लगते हैं तो प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखते हैं। अब आखिरी सवाल, ओशो पर इतनी बहस क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने दबे हुए विषयों पर बात की, जैसे दमन और पाखंड। उनका कहना था, जो दबाया जाता है वह बिगड़ जाता है, और जो समझा जाता है वह परिपक्व हो जाता है। इतिहास में आंदोलन, विवाद और घटनाएं हुई, लेकिन ओशो की शिक्षाएं किसी आंदोलन से बड़ी हैं। अंत में ओशो बस यही पूछते हैं, क्या आपकी जिंदगी आपके होश में है? आज की तेज दुनिया में उनकी सबसे काम की बात यही है, गति के बीच एक छोटा सा ठहराव बनाना। वही ठहराव आपकी आजादी है। आज की कथा यहीं रुकती है।